कृष्णा स्मित भगवती माता जी जी ज्योति माता जी आरंभ कीजिए आप। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंड प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सास्वदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाय, शीलटङ्कानखालाय। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपगे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपगे। तवे करे कमलवरी नखा, अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति वेदांत में सेवा प्रसाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हमारे शिक्षा गुरु अजय गोपाल दास प्रभु जी की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। भी बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता 10 नाम अपराध बोल दीजिए। जी प्रभु जी। पवित्र नाम के प्रति होने वाले 10 अपराध इस प्रकार से है। पहला है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना।
9वां अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां हरे कृष्णा महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की अन्य स्थिति कृष्ण प्रेम शीघ्र प्राप्त हो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और माता जी कल के बारे में बता दें। जी प्रभु जी। प्रभु जी बीच में मिस हो गया है क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, मिस हो गई थी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी, तो क्षमा करना मुझे। कल गुरुजी बताते हैं कि कल चौथे अध्याय का चौथा श्लोक लेते हैं गुरुजी, और सबसे पहले फिर गुरुजी बताते हैं कि जो चौथा अध्याय का शीर्षक है वो है दिव्य ज्ञान, और फिर सारा समरी बताते हैं गुरुजी के पहले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को गीता का इतिहास बताते हैं और दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें वह तरीका बताते हैं, और तीसरे श्लोक में भगवत गीता को समझने की योग्यता बताते हैं भगवान। और फिर गुरुजी और फिर इतना सब बताने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है। चौथे श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि सूर्य देव विवशवान आपसे पहले ही हो चुका है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इन्हें इस विद्या का संदेश दिया था। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में सवाल आ रहा है कि मैं और आप हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कब दिया। मुझे तो बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है। कृष्ण आप मेरी इस कंफ्यूजन को दूर करें कि कैसे मैं समझूं। फिर यहाँ से थोड़ी रिकॉर्डिंग नहीं आई थी प्रभु जी, तो आगे का बताती हूँ मैं। फिर गुरुजी सब भक्तों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो और सभी भक्त भी उसका आंसर बहुत ही सुंदर देते हैं। फिर गुरुजी खुद भी बताते हैं कि अगर हम 2, 3 या 5 साल भक्ति में रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो हम उन लोगों के पास जाते हैं तो जिन्हें हम लेक्चर भी देते थे, पार्टिस में भी जाते हैं, तो अंदर से एक जोर से आवाज आती है, तो वह आवाज हमें ये कहती है कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुमने लेक्चर में सुना नहीं है कि ये सब गलत है। तो गुरुजी बताते हैं कि अगर हम कुछ खाएंगे तो हमारी आंखों में पानी आएगा और हम रोते रोते बोलेंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। हमें लगेगा कि मैं यहाँ पर नहीं जा सकती, मुझे वापस जाना ही होगा। और वह वक्त मान ले कि 1 महीना भी अगर भक्ति से दूर चला जाता है तो उसका आना 100% तय है, क्योंकि वह वापस उस दुनिया में नहीं जा सकता, क्योंकि जो मिठास उसने भक्ति मार्ग में अनुभव किया है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से और भक्तों के संग घूमने फिरने से, वो चीज उसे कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगी, और इसलिए वह वापस चला आएगा। पर लेकिन जब वह वापस आएगा तो उसने काफी देर की होगी। पता है क्यों? क्योंकि 1 महीना या 2-3 महीना भी अगर वह बाहर गया तो 3 महीने का कचरा उसे साफ करना होगा। गुरुजी बताते हैं कि वह 2 या 3 महीने का कचरा भी तो साथ में लेकर आएगा, क्योंकि भक्ति से जाने के पश्चात जो हमारे अंदर कचरा है वह और बढ़ गया अभी तो। फिर बताते हैं कि अब इसे साफ करने में और लगे रहो तो ये हालत होती है हमारी इसलिए अभी हम उस चोर की तरह हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि चोर को ज्ञान में आने के बाद क्या हम जा सकते हैं? हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमें सारा चीज पता चला होता है। चोर का जो मुखिया होता है वह आपको बोलेगा ही नहीं जाने को, हमें बोलेगा कि तुम नहीं जा सकते। वह कहता है कि अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि आप ऐसे लोग भक्त हैं जो चाहकर भी हम भक्ति मार्ग से नहीं जा सकते, जिन्होंने 3-3 बार सुना है, सुबह शाम जपा कर रहे हैं। अगर मान ले कि हम अगर निराश भी हो जाते हैं भक्ति मार्ग से और चले भी जाते हैं भक्ति मार्ग से, तो कृष्ण हमें जाने देंगे क्या? कृष्ण हमें नहीं जाने देंगे,
इसलिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि कृष्ण हमें वापस लेके आएँगे। प्रभु जी इतना ही लिख पाई हूँ। क्षमा कीजिए बीच में मिस भी हो गया था, तो गलतियों के लिए क्षमा। हरे कृष्णा बहुत सुंदर माता जी जी हरे कृष्ण बहुत सुंदर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु का नाम नाम बोलते शिव भक्त को हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दोनों प्रणाम भाई जी बताइए। आपको ये हरे कृष्णा से रिकॉर्डिंग सुनी है तो ना बीच में मिस होती जा रही है रिकॉर्डिंग तो 2-3 क्लासों की ना मैंने सुनी है तो ऐसा क्यों हो रहा है वैसे वो रिपोर्टिंग का आ जाता है बीच में कि रिपोर्टिंग हो रही है ऐसा कुछ आता है अब तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था। ये माता जी मेरे को भी नहीं मालूम, ये डिपार्टमेंट जो ही माता जी का है, ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। जी, जी। वो सारा फिर बीच में ना थोड़ा-सा मिस हो गया था तो 2-3 बार मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। जी, तो वैसे बात करके देखिएगा उनसे कि मिस क्यों हो रहा है? जी। जो गुरु जी थे ना, इस तरह से अपना कैमरा ऑन कर ले लीजिए और साउंड म्यूट कर लिया कीजिए। तो गुरु जी ने मेरे को कहते हैं रोज ठीक है प्रभु जी दंडवत प्रणाम अपना तो कैमरा आपका ऑन होना चाहिए जब गुरु जी आते हैं और साउंड म्यूट करना चाहिए। ये जरूरी है। धन्यवाद सर। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम अपना माता जी को कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी नहीं आए अभी? अभी होने माता जी अभी हुए। जब तक गुरु जी नहीं होते हैं जी प्रभु जी, मुझे कह रहे हैं? जी माता जी। मुझे तो कोशिश करती हूँ प्रभु जी। सब भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूछो बेटा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरी बोल। के चरण प्रणाम सभी भक्तों के चरण। चर्चा वाला प्रभु जी। बोलिए बताइए। तब ये आज्ञा हो तो एक भजन गा दूं क्या? जरा बोल दीजिए माता जी, गुरु जी आएंगे फिर बंद कर देना, आने वाले हैं गुरु जी। जी जी। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावना, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्याम गिरि गोवर्धन, श्याम राधा जय महावन यमुना जय जय मावा, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है? जी जी अब आ रही है। अच्छा जी माता जी जी। ट्वीट कर दीजिएगा। विशा देवी माता जी हरे कृष्णा। जी द्वादशी का नाम घाटे वंशी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत। हरे कृष्णा हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण जी, हरे राम, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्णा हरे हरे।
हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम सब लोग माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। बनी को टाइम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। क्या कीजिए और माइक को बंद कीजिए। कहाँ पर हम आए थे अशोक चावला प्रभु? आगे का पढ़िए श्लोक। गुरु जी, पांचवें चौथे अध्याय का पांचवें श्लोक तक हमने क्या पढ़ा था? जो आगे का श्लोक पढ़िए अशोक चावला प्रभु। आवाज सुनने दे रहा है मेरा? जी गुरु जी, मेरी आवाज आ रही आगे है? हाँ अभी आ रही है, पढ़िए आगे पढ़िए। पांचवें श्लोक का तात्पर्य पढ़ना था, तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था गुरु जी। हाँ जी आगे का पढ़िए ना तात्पर्य। जी गुरु जी। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। तात्पर्य, धर्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदान रूप का प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। आगे का पढ़िए ना, जहाँ से हमने कवर किया था ना उसके आगे का पढ़िए। एक कहा था कि आपने हमने इसका अर्थ समझा था। बीच बीच अच्छा ठीक है चलो छोड़ दो, मैं बताता हूँ। ओके तो ओके तो हम चौथे अध्याय में कल हमने पुनर्जन्म के बारे में काफी चर्चा की, आपको याद होगा। तो अभी बहुत गर्मी है, ज्यादा ही गर्मी हो रही है, तो इसके लिए बहुत कठिनाई हो रही है। तो ओके तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन था। सुबह के क्लास में हमने बहुत ज्यादा चर्चा की उनके बारे में, और अभी हम आपको गीता के बारे में बताएंगे। ओके श्लोक क्रमांक 5। ओके तो ब्रह्म संहिता में ये हुआ था हमारा। ओके तो वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। असंख्य रूपों का अर्थ है कि इनकाउंटेबल, भगवान के अवतार कितने हैं अगर आपको बताया जाए तो इसकी कोई गिनती नहीं है। 1 2 3 4, किसी ने कहा कि 10 अवतार है, 10 अवतार, किसी ने कहा 22 अवतार है। भागवत में 22 अवतार के बारे में बताया है, लेकिन व्यासदेव जी लिखते हैं कि असंख्य अवतार है। तो
किस तरह से वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। तो इसको जरा अंडरलाइन कीजिए। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वैदुर्य मणि कितने लोगों को पता है? फिंगर को रेज कीजिए। वैदुर्य मुनि, वैदुर्य मणि, ओके, कितने लोगों ने देखा है वैदुर्य मणि? जी, देखा है या आप पता है वैदुर्य मणि कैसा होता है? जी, अशोक चावला प्रभु, आपको पता है वैदुर्य मणि? नहीं गुरुजी, ये प्रिज्म कुछ नहीं था गुरुजी, जो दिखाते हैं साइंस हाँ? में प्रिज्म पहले। अरे वैदुर्य मणि आपको पता नहीं है? आश्चर्य लग रहा है। वैदुर्य मणि वो मणि होता है जो आप अलग जगह से देखेंगे ना, उसका रंग अलग अलग होता है। देखा है आपने? अगर आप उसको इस दिशा से देखोगे तो रंग उसका अलग रहेगा, वो दिशा से देखोगे रंग अलग रहेगा, लेकिन वो एक ही वस्तु है। तो वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं वैदुर्य मणि की। ओके, तो इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। क्यों नहीं समझा सकता? फिंगर को रेस कीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि वेदों के अध्ययन से उनको समझा नहीं जा सकता। फिंगर को रेस कीजिए। क्यों नहीं समझा जा सकता वेदों के अध्ययन से? आश्चर्य है, बताइए क्यों नहीं समझा जा सकता वेदों के अध्ययन से? जी, भरत पटेल, भरत विद्याभूषण पटेल। हरे 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 कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था, इसलिए मैं इनके मोबाइल से ज्वाइन हूँ। गुरुदेव जो है पति को भी बोलो, कभी कभी बोलने के लिए, है ना? पति को इंस्पायर करो बोलने के लिए। कभी तो मुंह खोलने के लिए कहो उनको। जी गुरुदेव, बोलो, बोलती हूँ। बोलिए। गुरुदेव जो है वो वेदों के अध्ययन से हम लोग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि जो है वेद जो है सतयुग के लिए लिख, न कि जो है कलयुग के लिए। और वेद पढ़ने के लिए या सुनने के लिए हम लोग शुद्ध भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये गुरुदेव। हरे कृष्णा गुरुदेव। जी, और कोई वेदों में क्यों नहीं समझ सकते? एक बार मैंने बताया था। जी, शिवानी विश्व, रेखा भंडार, अगर हम माइक को ऑन करो, कैमरा को ऑन करो। हरे कृष्ण नेक्स्ट, रेखा भंडार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी वेदों में मोक्ष, काम मोक्ष के बारे में बताया है, उनमें शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए शायद नहीं समझा जा सकता वेदों के द्वारा बाकी जगह। ओके, वेदों में मोस्टली मैंने बताया था आपको कि भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि वेद पढ़ने वाले लोग भक्ति में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वेदों में हमेशा 99% किसकी चर्चा की गई है? स्वर्ग जाने की विधि बताई है ना? अलंकार, है ना? वो कौन सा वो श्लोक आता है? अलंकारात्मक स्वर्ग स्वर्ग जाने की बातें वेदों में बताई गई है। तो इसलिए वेदों में शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाई नहीं देता है ना? तो इसलिए वेदों के अध्ययन से भगवान को समझ नहीं सकते, है ना? तो इसके लिए लिखा है वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है। संबंध बहुत जरूरी है भक्ति में। संबंध मतलब रिश्ता, है ना? रिश्ते नाते ये जरूरी है भक्ति में। ओके, इस संसार में रिश्ते नाते से ही प्रेम मिलता है, लेकिन ये रिश्ते नाते भौतिक प्रेम देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी रिश्ते नाते चलते हैं, है ना? भगवान कृष्ण की माँ है, ये भी एक रिश्ता है। कृष्ण के एक मित्र है अर्जुन, ये एक रिश्ता है। कृष्ण के पिता नंद महाराज, ये एक रिश्ता है। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, ये एक रिश्ता है। राधा है, राधा रानी है, कृष्ण की प्रेयसी है, ये एक रिश्ता है। तो रिश्ता है, आध्यात्मिक जगत में भी रिश्ते होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वह
रिश्ते से पक गए होते हैं, तो इसके लिए वो सोचते हैं कि मुझे किसी से रिश्ता नहीं अभी निभाना है, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो इस तरीके से वो हिमालय की गुफा में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको रिश्ते से तंग आए हुए थे। आप में से कितने लोग रिश्ते से तंग आए हैं? फिंगर को रेज़ कीजिए। रिश्ते नाते से तंग आ गए हैं। ठीक है, तंग आ गए हैं। ओके, जी, ज़्यादा ही लोग हैं, कोई बात नहीं। सब लोग तंग इसलिए आए हैं, क्योंकि उन रिश्तों में केवल भौतिक मिठास प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा मत कभी सोचिए कि आध्यात्मिक जगत में भी रिश्ते निभाने के बाद यही मिलेगा, नहीं। आध्यात्मिक जगत में बहुत सुंदर रिश्ते होते हैं, है ना? आध्यात्मिक जगत में भी पति-पत्नी होते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी भाई-बहन, है ना? सास-ससुर, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पर परिवार नहीं होते, वहाँ पर भी परिवार होते हैं। लेकिन वहाँ पर शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध भाव में होते हैं, ओके? इस संसार में है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वह है ना, अलग जगह से अभी चली दिखाई देती है ना? जैसे अभी सब लोग हैं वह है ना, फ़िल्मों के दीवाने हैं या फ़िल्में में जो स्टार होते हैं, है ना? तो वही लोग उनके हीरो होते हैं या आइडल होते हैं और उसी को फ़ॉलो करते हैं ना। अभी मैं 3-4 दिन गाँव में ही था, तो मेरे पिताजी अक्सर टीवी लगाते थे, तो बहुत बार अवॉइड करा, लेकिन उनको लगता था कि ये हमारे साथ बैठता ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि कल तो जाना है, बैठ लेते हैं। तो मैं फिर आधा घंटा 1 घंटा टीवी के सामने बैठा, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बेटा आया है तो बैठता भी नहीं हमारे साथ। तो फिर उन्होंने एक सीरियल लगाई थी, मैं देखा सीरियल। तो मैं सोच रहा था कि इस तरह से कृष्ण भावना से कनेक्ट हो। तो वहाँ पर एक उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन का एक सीरियल लगाया था। तो उसमें एक हीरो आया, उसका नाम था धर्मेंद्र, और एक हीरोइन आई थी। उस समय एक मूवी आई थी, लोफर करके 1973 में। तो मेरे पिताजी हैं वह बहुत शौकीन है हिंदी फ़िल्मों के, है ना? मैं बचपन मेरा ऐसे ही चला आया, हिंदी फ़िल्मों के सॉन्ग सुनते-सुनते मैं बड़ा हो गया। तो पिताजी फिर वो देखने लगे और वहाँ पर ये दोनों का उम्र इतना बड़ा था कि धर्मेंद्र अभी 85 है, 85 उम्र का है, मुमताज़ भी 80 की है, और उन्होंने वही सॉन्ग लगाया था, जो इतने साल पुराना सॉन्ग, और उसमें वो नाच रहे थे। तो मेरे पिताजी भी खुश हो रहे थे। मैं देख रहा था कि ये क्या हो रहा है? इस उम्र में तो इन्होंने भगवान का नाम का जप करना चाहिए। लेकिन ये दोनों भी उसी गाने में गा रहे हैं और जरा पब्लिक है वो भी नाच रही थी। तो मैं सोच रहा था कि इतने जवान-जवान पब्लिक है, तो इनके मन में क्या इम्प्रेशन ये लोग दे रहे हैं अभी। धर्मेंद्र 85 उम्र का है ना? मुमताज़ है 80 उम्र की है। दोनों भी एक ज़माने के मशहूर हीरो-हीरोइन थे। और ये सबके सामने, है ना, हम जैसे जो लोग हैं, जवान लोग, उनके सामने नाच रहे थे। दोनों भी बूढ़े थे उसी उसी गाने पे। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा, तो मैंने पिताजी से कहा कि ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बोलते गाना है, उसमें क्या है? मैं बोला गाना है वो सब ठीक है, लेकिन बाकी के लोग देखिए कैसे एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि अभी इन लोगों को क्या मैसेज जा रहा था कि बूढ़ा होने के बाद भी यही करने का और यही करते-करते मर जाने का, है ना? तो उन्होंने कहा तुम तो समझेगा नहीं, तुम आला करते रहो। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ इन चीज़ों को, है ना? तो इस तरीके से, है ना, इनके आइडल हैं, जो मूवी स्टार होते हैं। अब ये जो मूवी स्टार है ना, इन्होंने वो ड्रामा किया और ये लोग चुपचाप कुर्सी में बैठ गए। लेकिन जो देखने वाले होते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं, है ना? और वही चीज़ चल रहा है अभी। इसके लिए मूवी कभी नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मूवी जो करते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं, और मूवी देखने वाले एबनॉर्मल हो जाते हैं, ओके? तो इसके लिए ये जितने भी स्टार है ना आजकल, ये सब है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो लोग पागल लोग जो देख रहे हैं ना, वो एबनॉर्मल हो रहे हैं, है ना? तो ये एक चीज़ ये मैंने देखी, है ना? उसके बाद फिर और फिर एक नया सीरियल आ गया, एक क्राइम पेट्रोल उन्होंने लगाया था, पिताजी वो भी देखते हैं रात को 9 बजे। मैं बोला ठीक है, अभी क्या करूँ, क्या करूँ?
तो उसमें तो मैं जब देखा तो मैं हैरान हो गया, कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, किस तरह से बहू है सास को जहर दे रही है, उसके बाद पूरे फैमिली मेंबर को मार रही है, फिर पुलिस के सामने भी झूठ बोलती है। तो कहाँ कहाँ गया है सारी चीजें। तो मैं अंदाजा लगा रहा था कि हम कितने सेफ है। क्या लगता है आपको, है ना? आप लोग तो शायद टीवी देखते भी होंगे, लेकिन हम लोग कितने सेफ है कि एटलीस्ट हम भागवतम पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, रोज सुबह जपा कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। बाहर के लोग के उनके माइंड है ना डिस्टर्ब हुए हैं, हर मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, पूरा प्लानिंग हो रहा है कि इसको कैसे मार दूं मैं, या इसके ऊपर मैं कैसे आगे जाऊं, कैसे इसको मैं नीचा दिखाऊं, इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? सोचो, है ना? तो केवल 1 घंटा टीवी के सामने रहने से पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है ना? लेकिन मैंने वहां पर हाँ फिलोसॉफी से उसको कनेक्ट किया, है ना? मैं उसके अंदर घुसा नहीं मैं कि अभी तो मेरे माता पिता तो अभी ठीक है, उन्होंने की तो ऐसी ही जिंदगी जी है, तो मैं उनको कुछ कहता नहीं। मैं बोला कि क्या कहेंगे, तो वो लोग फिर इसके बाद ये करेगी, अभी वो करेंगे, तो ऐसे बोलते रहते थे मुझे। मैं भी देखता था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो कहने तो ये टॉपिक क्यों निकला था? टॉपिक इसलिए निकला था कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और हम कितने सेफ है। एटलीस्ट हम गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं तिलक लगाकर, है ना? भले ऑनलाइन क्यों ना हो, लेकिन हम बहुत बड़े दलदल से गिरते 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 अपने आप को बचा रहे हैं हम, है ना? तो इसका सारा श्रेय शिल प्रभुपाद को जाता है। शिल प्रभुपाद जी हमारे सेवियर है। कितने लोगों ने उनको सेव, कितने लोगों का इन्होंने भला किया है कि हम जैसे लोग भी ऑनलाइन बैठकर भी, है ना, पढ़ पढ़ रहे हैं हम क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो हम क्या करते थे बताइए? हम भी वही करते थे, अभी वही करते थे। अभी पता है 3 बजे क्या करते थे? सब लोग सोए होते थे ना, ये 3 बजे का टाइमिंग सोने का होता है। पेट भरा हुआ है ना, खर्राटे मारते हुए सोए थे, 4 साढ़े 4 बजे उठते थे, फिर चाय पीते थे। चाय के साथ टोस्ट होता था, पता है, टोस्ट बटर, है ना? हम भी ये खाए हैं, मस्का पाव, मस्का वगैरह, अमूल का मस्का लगाते हुए। तो यही होता है, और कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद ने हमें एक नई जिंदगी दी, नए विचार दिए, नए लोग दिए, नई फिलोसॉफी दी, है ना? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम बहुत सेफ जोन में है, सेफ जोन में है हम। लेकिन जैसे हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, बिलीव मी, हम इतना फ्रस्ट्रेट होंगे, इतना फ्रस्ट्रेट होंगे कि हमको ऐसा लगेगा कि जी के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो आनंद हमने यहाँ पर चखा है ये हमको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ या करोड़ों रुपए लेके जाओ, कितना भी बड़ा शॉपिंग करो, कितना भी अच्छा व्यक्ति को अपना लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमें ये जो चमकीली दुनिया है, जो अमिताभ बच्चन है ना, उस समय का हीरो था अमिताभ बच्चन। आप देखिए उसके 1973 के फिल्म में, दीवार, शोले, कुली, लावारिस, बहुत सारी फिल्में उसने की। कितना जवान दिखता है उसमें, और अभी आप उसको देखिए, कहाँ गई उसकी सुंदरता बताइए? हेमा मालिनी देखिए शोले की, कितनी सुंदर थी उस समय, कहाँ है अभी वो? कहाँ गई उसकी सुंदरता? हम्म, हम्म, कहाँ गई? सोचना चाहिए ना, कहाँ गए ये लोग फिर? तो इसमें समझ में आता है कि ये सुंदरता 2 दिन की चांदनी है और कुछ नहीं। 2-4 दिन में सुंदरता खत्म हो जाएगी। हम्म, फिर भी वो लोगों को मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन अभी भी यंग है। तो कितना ये बड़ा मूर्खता है ना? सामने दिख रहा है उसके, उसके बाल सफेद हो गए हैं, झुर्रियां आ गई हैं, है ना? फिर भी लोगों को बताया जाता है कि वो जवान है। ये मूर्खता है ना? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया से हमको निकलना है अभी, वापस जाना नहीं उधर, है ना? कुछ नहीं वहां पर। कई सारे एक्ट्रेस भी हैं, सुचित्रा सेन करके एक्ट्रेस है, वो भी बहुत अच्छा बंगाली एक्ट्रेस है, लेकिन वो भी बाद में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए, रामकृष्ण मिशन से, है ना, 1985 में। मेरे पिताजी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस है, वो चमकीली दुनिया को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते, क्योंकि उनको पता है इस दुनिया में कुछ है नहीं। तो इसलिए आप कभी ऐसा मत समझिए कि जो लोग आपको टीवी में देखते हैं वो खुश है, नहीं, बहुत दुखी लोग हैं वो, है ना? लेकिन क्या करे, पैसे के पीछे लगे हैं, इसके लिए उनको वहां पर रहना पड़ता है।
ओके, तो अर्जुन जैसे भक्त है वह भगवान के सखा है। हाँ, रिश्ते नाते से ये बात हमने उठाई थी, रिश्ते नाते। तो ये इस संसार में हमको चाहिए। क्यों चाहिए रिश्ते नाते? क्योंकि रिश्ते नातों के बिना हम जी नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य है, जीवात्मा है, यह अकेला रहने वाला प्राणी नहीं है। खास करके भक्ति मार्ग में उसको लोग चाहिए, है ना? लोग चाहिए। भक्ति मार्ग अकेला करना है, असंभव है, मुश्किल है। तो अर्जुन ये भगवान के सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं, है ना? अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने गीता का प्रवचन सूर्यदेव को दिया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। ओके, देखिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जब गीता बताई थी, है ना, भगवान को, भगवान ने सूर्यदेव को, उस समय अर्जुन भी था। प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, प्रभुपाद लिखते हैं, देखो इसी लाइन में है, देखो यहाँ पर लिखा है, उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने इस घटना को याद रखा, अर्जुन इसको याद नहीं रख सका, अर्जुन भूल गया, है ना? बराबर है। हम तो इसी जन्म में भी भूल जाते हैं। अगर आपको मान लो आपका कॉलेज का फ्रेंड दिखाई देता है तो आप कितना एक्साइटेड होते हैं। कितने लोगों को ऐसा हुआ है, शादी होने के बाद आपका कोई स्कूल का, है ना, स्कूल का कोई फ्रेंड मिल गया या सहेली मिल गई अचानक, और आपने देखा कि उसका भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, और आप ऐसे रह जा रहे हो और आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि, और आप अपनी पुरानी यादों को फिर याद करते हैं, है ना? ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता होगा ये, है ना? कॉलेज के समय, फिर या फिर मोहल्ले के समय, जी। तो उस समय फिर यादें हैं वो फ्रेश होने लगती है। तो बहुत लोगों का ये अनुभव रहेगा जीवन में। जब भी हम भी जाते हैं मुंबई में, तो अभी भी उस मोहल्ले में जाते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो जब मुझे देखते हैं इस तरह से तो मेरे पास ही नहीं आते अभी, दुख लगता है बहुत। मैं उनको देखता हूँ सामने से, आगे से, वो मुझे देखते हैं, लेकिन माता पिता ने इतना प्रोपेगेंडा किया था उस समय कि सबको पता था कि ये आशीष हरे कृष्णा में शामिल हो गया, अभी ये वापस नहीं आएगा, इसने सब कुछ छोड़ दिया है, तो इसके लिए वो आना नहीं चाहते हैं मेरे पास। और मैं भी उनके पास चला जाऊं तो बातें पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे ही नहीं समझ में आता है, तो कुछ बात ही नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जी, तो भगवान ने उस घटना को याद रखा, अर्जुन उसको याद नहीं रख सका। जीवात्मा और भगवान में यही अंतर है कि हम भूल जाते हैं, भगवान याद रखते हैं, है ना? हम कई लोगों को बहुत सारी चीजें को वचन देते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगी, हम भूल जाते हैं समय के प्रभाव से, है ना? भगवान कभी भूलते नहीं है, भगवान कभी नहीं भूलते, है ना? जीवात्मा बहुत सारे वचन देकर चला जाता है, लेकिन वचन देने के बाद उसका परिणाम फिर अगले जन्म में आता है, क्योंकि भगवान तो साक्षी है ना। साक्षी गोपाल का स्टोरी सुना है ना हमने, यात्रा में सुनाया था, याद है ना, कि वचन दिया था भगवान के सामने, तो फिर भगवान ने उसको स्वीकार किया कि हाँ मैं आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। तो साक्षी गोपाल जी साक्षी बनकर आ गए, है ना, साउथ इंडिया में। तो इस तरीके से भगवान उसको याद रखते हैं, भूल जाते हैं। अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है। विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है ना? तो घटनाएं हमको याद रखती है ना, हम भूल जाते हैं, है ना? कई लोग हैं पुराने यादों के साथ जीना पसंद करते हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं। आज भी मैं उनको देखता हूँ, जब भी घर जाता हूँ तो वही सॉन्ग्स जो मैं बचपन से सुना करता था एक जमाने में, 25 साल पहले, वही सॉन्ग में वो बहुत आनंद लेते हैं, है ना? और इतने भाव भाव मुझे लगता है कभी कभी कि उनको भाव स्तर प्राप्त हो गया है। किसपे? वो हिंदी मूवी में,
इस तरह से वो चले प्रवेश करते हैं। उनको देखकर मैं सोचता था कि भक्ति क्या होती है। भक्ति मतलब इसमें घुस जाना, डूब जाना। तो जब वो उस गाने को वो दोहराते हैं, ऐसा लगता है कि वो सही में, है ना, जितना वो गाने वाला व्यक्ति उसके उस स्तर को प्राप्त नहीं किया होगा, जितना मेरे पिताजी ने शायद किया होगा। 25 साल की उनकी साधना है वो, है ना? सोचो, 25 से भी ज़्यादा, कि मैं तो जब बचपन से मैं देख रहा हूँ, उसके पहले भी उनको वो गाने पसंद होते थे। तो वही गाने गा रहे हैं वो अभी भी, और उसमें उनको इतनी मिठास आ रही, इतनी मिठास आ रही। तो जैसे उनको समय मिलता है, जैसे मेरी माँ चली जाती है घर से, तुरंत वो ईयरफ़ोन लगाते हैं कान में। 3 दिन मैंने यही देखा, और फिर अभी उनको मोबाइल में वो आता भी है, तो मोबाइल का वो म्यूज़िक का वो ऐप खोलते हैं, टक करके, और फिर उसमें ऐसे 3 फ़ोल्डर है, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, टक करके डालते हैं, और फिर उसमें से एक्टर भी आते हैं, और इस तरह से वो सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। और मैंने देखा कि कितना अच्छा, हाँ, कितना अच्छा इनका टाइम पास हो रहा है। 60 62 का उम्र है। जी। और जैसे ही फिर माँ को मेरे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब चीज़ें। माँ जैसे आती है, फिर वो तुरंत ईयरफ़ोन निकाल देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, फिर नॉर्मल रहते हैं। जी। तो कहने का अर्थ है कि ये जो चमकीली दुनिया है ना? चमकीली दुनिया से हमें जितना हम समय बिताएँगे, है ना? तो वो इमोशन हमको बाइंडिंग करते हैं। देखिए, संसार में हमको बाँध के, वही ये फ़िल्मों के गाने इतने ज़बरदस्त होते हैं ना, हमको बाँध के रखते हैं। इमोशन, मटेरियल इमोशन जो हमें बाँध के रखते हैं, और स्पिरिचुअल इमोशन हमको भगवान से बाँध के रखते हैं। तो इसलिए वही गीत है ना? वही भजन हम जब आचार्य के गाते हैं, है ना? जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, फिर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, है ना? फिर गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, फिर जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, फिर यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, है ना? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। कितने सारे भजन हैं, इतने सारे भजन हम भगवान के भावनाओं से हमें बांध सकते हैं, है ना? तो ऐसा मत सोचिए कि आध्यात्मिक जीवन में अ, कोई मजा नहीं है। सबसे ज़्यादा मजा है आध्यात्मिक जीवन में, ओके? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आपको वही सॉन्ग में वैरायटी मिलेगी, है ना? और मेरे पिताजी भी हमेशा वो गाना नहीं गाते हैं, वो हमेशा 2-3 दिन के बाद ही बजाते हैं वो सॉन्ग्स, है ना? आज अभी 3 दिन था, तो पिताजी को मैं वही देखता था, अभी भी सोच रहा था कि वो चेंज हुए होंगे। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर रोज़ उनके सामने 3:30 बजे उठता था, है ना? तो उनके पास ही रहता था 2-3 दिन। तो सोचा कि मुझे देखकर कुछ होगा, लेकिन वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि तुम तुम्हारा करो, मेरे गुरु ने मुझे कभी नॉनवेज छोड़ना नहीं सिखाया है। मैं और 2 घंटा वो साधना करते हैं उनका, और फिर बाकी के इसमें वो मूवी देखते हैं, और फिर सॉन्ग सुनते हैं। हाँ, तो ये सारी बातें आप हरिद्वार में आएँगे तब उनको मत बताना, नहीं तो फिर मुझे डाँट पड़ेगी। बोलते कि ये मेरे बारे में पता नहीं क्या-क्या बता चुका है ना? ओके। तो आशा हूँ कि अगर भक्तों के साथ वो आएँगे, तो कुछ परिवर्तन होगा उनमें। इस आशा से मैं उनको लेके आ रहा हूँ कि 2 दिन, 3 दिन रहेंगे, तो शायद वो माला उठा पाएँ। जी। तो इस तरीके से, जी, तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति जो पुरानी यादों के सहारे कैसे जीता है, जब उसके सामने कोई आध्यात्मिक चीज़ नहीं मिलती है, तो वो उसी के सहारे जीता है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के समय आप नई चीज़ खोज नहीं सकते हैं। जो भी हमारे ग्रुप में 60 प्लस प्रभु जी है, माता जी जो लोग हैं, हाँ, आप उनको बताइए कि अपने आप को उस समय परिवर्तित नहीं कर सकते। कोई नई चीज़ आप अपना नहीं सकते। जो भी आपने जवानी में किया है ना, उसी को आपको करना होगा। नई चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि सूखी लकड़ी है, अगर आप उसको दबाएँगे तो टूट जाएगी। लकड़ी गीली है तो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, झुका सकते हैं। ओके? तो इसलिए बुढ़ापे में भक्ति में आना बहुत मुश्किल होता है, अपनाना भी मुश्किल होता है।
है ना। जब मैं इस्कॉन में आया था तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, मैंने जो गुरु किया है वही गुरु तुमको चाहिए, ताकि फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो उनका ऐसा कहना था कि है ना, नॉनवेज खाते रहो, प्याज लहसुन खाते रहो, चाय चाय पीना नहीं पीना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन नॉनवेज खाते रहो और साथ-साथ में 2-4 माला करते रहो, है ना हमारे। तो उनका एक मंत्र था, जंगली महाराज के वो शिष्य थे, तो उनका भी कम्युनिटी था, 15, 20, 25 लोग थे उनके मोहल्ले में। और इस तरीके से मेरी माँ को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वो इसलिए करती थी ताकि उनका उसका कुछ मन्नत था वो पूरा होता था। तो फिर वो भी 2-4 माला करने लगी। लेकिन अभी उनको उसमें 20-25 साल हुए, 30 साल ज़्यादा हो गए। मैं जब से इस्कॉन में आया उसके भी 10 साल पुराने उन्होंने गुरु किए थे। 40 साल हो गए पिता-माता को। 40 साल से वो उनकी पूजा में लगे हैं। कोई परिवर्तन नहीं, शून्य, है ना? दोनों भी कैसे तो कर रहे हैं। अभी दोनों अकेले ही रहते हैं, क्या करें? उनका बुढ़ापा देखकर अजीब लगता है, क्योंकि 3 बेटे हैं लेकिन दोनों बेटे भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा उनके विचार ऐसे हैं कि साथ में रहना भी मुश्किल हो जाता है। बाद में भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो लेकिन फ़ोन करते रहते हैं, कभी-कभी। अभी तो आना-जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। हफ़्ते-हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में हम आया-जाया करते हैं। जी, तो जी, तो इसके लिए भगवान की भक्ति मिलना ये हर हर किसी की बात नहीं है, और किसी को देना भी, परिवार वालों को देना भी इतना आसान नहीं है भक्ति। जैसे शिला प्रभुपाद जी के परिवार वाले थे, उनके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, उनकी स्वयं की पत्नी, उनको वो दे नहीं सके भक्ति। तो इसके लिए परिवार वालों को आप भक्ति दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी स्वयं नहीं दे सके, लेकिन उसी वही प्रभुपाद जी बाहर निकले, पूरी दुनिया को दे दिया उन्होंने, है ना? पूरी दुनिया को उन्होंने भक्त बनाया। तो इसके लिए आप कभी ऐसा मत सोचिए कि हम परिवार वालों को भक्त बनाएँगे। इम्पॉसिबल होता है कभी-कभी, 99% तो नहीं होता है। तो तो इसके लिए हमें जो भक्ति मिली है, अपने आप ही करते रहिए, जितना हमें हो सके। तो अर्जुन भगवान का एक भक्त था, किंतु कभी-कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। तो हम भूल जाते हैं। जैसे आपने अगर 15 साल, 20 साल भक्ति किया ना, तो अब 10 साल पुरानी बात आप भूल जाएँगे। जैसे हम कई लोगों से मिलते हैं 10 साल के बाद, उनके विचार भी थोड़े बहुत बदल जाते हैं, भक्ति को लेकर भी, है ना? क्यों वो बदल जाते हैं? क्योंकि भगवान की प्रकृति ये निरंतर बदलती रहती है ना? जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स भी चेंज होते रहते हैं। हमारे वे ऑफ थिंकिंग, सोचने की जीवन शैली भी चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारा सत्संग भी बदलते रहता है। या हम कभी-कभी सत्संग नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो हम चीज़ों को देखते हैं, समझने लगते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि माता-पिता ज़्यादा ही भक्ति करते हैं, पुत्र के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर पुत्र बड़ा हो जाता है और फिर देखते हैं कि पुत्र तो अभी गलत जगह पर लगा है, तो माता-पिता फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये मैंने क्या किया? मेरे भक्ति के चलते अभी मेरा लड़का और गलत डायरेक्शन में चला गया। तो इसके लिए पेरेंट का काउंसलिंग भी होना ज़रूरी है ना? उसके पश्चात फिर बच्चों का काउंसलिंग होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है भक्ति में। भक्ति में कभी-कभी जॉब भी सँभालना होता है, मालाएँ भी करनी होती हैं, परिवार का प्रेशर, इतना प्रेशर होता है कि फिर वो सीटी बजने लगती है, पता है? कुकर में प्रेशर आता है तो क्या बजती है? सीटी बजने लगती है ना? कभी भक्ति में ज़्यादा हो जाती है तो सीटी बजती है। बजती है कि नहीं सीटी? ज़ोर-ज़ोर से फिर सीटी बजती है, मतलब लोगों के ऊपर फिर हम दबाव डालने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? तो समझने का कि प्रेशर कुकर का सीटी ज़्यादा हो गया है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है ना? और मान लो, और कोई-कोई लोग होते हैं वो सीटी नहीं मारते हैं, पता है आपको? सीटी नहीं मारते, प्रेशर है वो दबा के रखते हैं, फिर क्या होता है? पूरा ढक्कन ही हिल जाता है पूरा, है ना? छोड़ देते हैं पूरा, चलो अभी माला ही नहीं करनी कल से, बहुत हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, ज़्यादा ही प्रेशर हो रहा है मेरा में, है ना? जी, तो भक्ति के लिए हमको प्रेशर कुकर नहीं बनना है ना? कुछ लोग प्रेशर कुकर बन जाते हैं। सुबह उठना है, माला करनी है, फिर ये करना है, वो करना है, थक जाते हैं बेचारे। लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर सीटी मारने लगते हैं।
सीटी मारने लगते हैं और कुछ लोग इतने इतने क्या बोल सकते हो, इतने कैपेसिटी वाले होते हैं कि वो सीटी नहीं मारते हैं, अपने अंदर ही दबा के रखते हैं। लेकिन आपको पता है जब कोई प्रेशर कुकर सीटी नहीं मारता है तो फिर क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, बिल्डअप होता है, बिल्डअप होता है और अचानक ढक्कन ही ऊपर उठता है। तो इसके लिए आप प्रेशर मत लीजिए। भक्ति का गोल प्रेशर लेना नहीं है, भक्ति का गोल है भगवान को प्रसन्न करना है। ओके, तो आप कभी भी प्रेशर मत लीजिए जिससे आप सीटी मारे और आपके आसपास के लोग परेशान हो। कभी कभी आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते कि नहीं। जब से इसने भक्ति करना शुरू किया है ना, स्वयं फ्रस्ट्रेट रहता है, मुझे भी फ्रस्ट्रेट करता है। इससे अच्छा तुम माला ही मत करो, है ना। और हमको भी लगता है कभी कभी 6 महीने हो गए, 10 महीने हो गया, है ना। ये जब से मैंने माला पकड़ी है बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं, तो बेचारे प्रेशर फील मत कीजिए आप, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि 6 बजने के 2 मिनट बाकी है और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जपाटॉप शुरू हो गए, कुछ लोग माला ही करते रहते। पता है क्यों? क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि बस अभी 15 मनी बाकी है, 20 मनी बाकी है, करते हैं, नहीं तो फिर ये एक माला मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये फुलिशनेस है, मूर्खता है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपको माला आपको माला करने में आलस्य आ रहा है। वो माला आपको छोड़नी चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन कुछ लोग हैं ना, इतने एक्साइटेड रहते हैं कि वो जपाटक भी सुनते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दोनों काम करते रहते हैं, है ना। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में, ऐसे 50% लोग ऐसे ही है। ये गलत है। ये किसने आपको सिखाया पता नहीं ये सब चीजें, कि आप जपाटक कोई भी चीज करते समय आध्यात्मिक आपको माला छोड़नी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें प्रेशर बिल्डअप नहीं करना चाहिए माला को लेके, है ना। ना हमें 32 माला 64 माला इसलिए मत कीजिए कि आप प्रेशर बिल्डअप मत कीजिए। उससे अच्छा है कि 16-18 माला बहुत अच्छे से कीजिए। इसका ये अर्थ भी नहीं हमको माला नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन माला बढ़ाते समय हमको प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो जरा छोड़ दीजिए उन चीजों को, ज्यादा बिल्डअप मत कीजिए प्रेशर। ओके, इससे अच्छा है कि आप शांत रहिए, है ना। जैसे 6 बजते हैं, 6 को 5 मिनट है, 4 मिनट है, माला को छोड़ दो। एकदम उसको ओवर टाइम करने में मत जाओ। समझ में आ रहा है? तो इस प्रेशर कहाँ से बिल्डअप होता है पता है? टाइमिंग हमारे पास कम है और उसमें हमारे एकदम माला घुसाड़ देते हैं छोटे से टाइम में, तो उसमें भी प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए, छोड़ दो उसको माला को थोड़े समय। जी, तो इसके लिए हमको भक्ति को प्रेशर कुकर की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, हमको नॉर्मल रहना है, एबनॉर्मल नहीं होना है ना। क्योंकि नहीं तो फिर हम हमारे आसपास के लोग हमको देखते देखते ही सोचेंगे कि जिंदगी में कभी भक्ति नहीं करेंगे, है ना। इसको देख रहा हूँ, माला करता क्या है, बीच में क्या होता है, लेक्चर सुनता है, वापस बीच में ये कीर्तन सुनने लगती है, वापस से खाना बनाने जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसके हमेशा आंखें घूमती ही रहती है, कभी शांत देखा ही नहीं इसको मैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो ओके, तो भगवान तथा जीव कभी भी, है ना। तो मैं इसके ऊपर कल एक लेक्चर देता हूँ कि किस तरह से हमारी लाइफ को बैलेंस होनी चाहिए, प्रेशर कुकर की तरह को नहीं होना चाहिए। उसके कुछ कुछ स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छा जिए और हमारे आसपास के लोगों को भी तकलीफ ना दे, है ना। भक्ति को लेके कई बार उसको एबनॉर्मलिटी हो जाता है ना, कि भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आते सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, बस लगे रहे हैं हाथ में माला लेके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना। स्वयं फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और बगल वाला भी फ्रस्ट्रेटेड है उसको देखते देखते। ऐसी भक्ति नहीं करनी है हमें। भक्ति कैसे करनी है, कौन सी दिशा में हमको जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि भक्ति करने से मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ तो हमें उससे डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कर। नहीं तो उसको प्रेशर देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं वो प्रेशर लेके आगे जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे पिताजी बोल रहे थे कि मेरा बेटा है वो ऐसे ही खेल रहा था वीडियो गेम, तो मैंने उसको जोर से डांटा, कहा कि इधर आ जाओ, मैथमेटिक्स का पढ़ाई करते हैं। तो मैं भी उसके पास बैठ गया, कह रहे थे। फिर मैंने 4 घंटा उसको मैथमेटिक्स सिखाया, 4 घंटा। तो फिर 4 घंटे के बाद पिताजी ने बेटे को पूछा कैसा लग रहा है अभी, बेटा बोला बहुत अच्छा लग रहा है।
तुमको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आप मेरे सर के ऊपर बैठे थे ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो कुछ बेटे हैं वो प्रेशर है वो ले लेते हैं, है ना, और कुछ लोग हैं वो प्रेशर नहीं लेते। तो ऐसा मत सोचिए कि प्रेशर लेके हम आगे जाएंगे। कुछ लोग प्रेशर लेके आगे जाते हैं, कुछ लोगों को प्रेशर लगता है आगे जाने के, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं बिना प्रेशर के उनको नॉर्मल रहना ही अच्छा लगता है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेशर लेके भी आगे जाते हैं लोग, लेकिन आपको पहचानना चाहिए कि मैं वैसा व्यक्ति हूँ या नहीं। ओके, तो जी, तो ये इस श्लोक को मैं समाप्त करता हूँ, फिर मैं रुक जाता हूँ। तो दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अचूक स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है कि यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो भगवान का शरीर आत्मा एक ही होता है। भगवान का शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। तो भौतिक लेते तब भी भगवान भगवान होते हैं। असुरगण भगवान की दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। इसके कुछ प्रश्न है तो मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ। जी, इसमें कुछ प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग सोचते थे ना जो हमारे परिवार में सिर्फ दुख है, ये सब हम लोग झेलते हैं, लेकिन आपका बात सुन के लगते नहीं, आप लोग भक्तों में रहते हैं, लेकिन आप लोगों में भी ये सब चीज होता है। लेकिन आपका बात सुन बहुत अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ मतलब क्या बोले। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, धन्यवाद। ओके जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने भी बताया कि कुछ लोग प्रेशर से आगे जाते हैं और कुछ लोग बिना प्रेशर के आगे जाते हैं। तो गुरु जी, मैं तो कुछ कर नहीं पाती, मतलब आगे नहीं जा सकती। तो गुरु जी, हम तो फिर हम आलसी नहीं हो रहा तुम्हारा, अब तो बोलो। आज पता कैसे चलेगा कि हम आलसी तो नहीं हो रहे हो प्रेशर ना लेने के बहाने। आवाज ही नहीं आ रहा है तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा। कृष्णा, आवाज आ रही है गुरु जी? हरे कृष्णा जी, कान में जो डाला है माइक में जो सब कुछ निकाल दो और नॉर्मल बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने भी बताया कि कुछ लोग प्रेशर से आगे जाते हैं, कुछ लोग बिना प्रेशर के आगे जाते हैं। तो गुरु जी, मैं प्रेशर में बिल्कुल काम नहीं कर पाती, फ्रीज हो जाती हूँ। तो गुरु जी तो कैसे पता चलेगा? मैं आपको मैं सोचूं कि नहीं ज्यादा प्रेशर नहीं लेते, और लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। देख के ऐसा लगता है कि मैं भी प्रेशर लूं, मैं भी आगे बढ़ूं, और हम फ्रीज हो जाते हैं। तो गुरु जी, ये हम ना लाइन कैसे ड्रॉ करें? मैं आलस की वजह से काम कम कर रही हूँ, प्रेशर ना पड़े इसलिए काम कम। इसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, टाइम टेबल बनाना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो प्रेशर नहीं होगा हमारे ऊपर। हम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी पीते हैं, इसके लिए प्रेशर बिल्डअप होता है ना। और तुम तो प्रेशर झेलने वाली लड़की नहीं हो। तुम्हें प्रेशर आने के बाद तुम गिव अप कर देती हो, सब कुछ छोड़कर चली जाती हो। तो इसके लिए तुम प्रेशर ही मत ले लो, नॉर्मल रहो, है ना। एक समय में एक ही काम करो, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, मैं आपको टाइम टेबल बना के भेजूंगी। नेक्स्ट, ममता पाल। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शिवानी माता जी जैसे मेरा भी प्रश्न वही है, प्रेशर का ही है। मतलब जैसे कि भक्ति में आने के बाद से कैसा टाइम टेबल कितना भी बनाऊं लेकिन फॉलो नहीं कर पाती हूँ।
क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा ही होते हैं घर में, तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता था कि क्लास में 1 डेढ़ घंटा करके देना पड़ता है, तो उसमें भी समय जाता है। बाकी का क्लास होने के बाद ही फिर कार्य में लग जाना पड़ता है, मतलब घर के स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो इसमें मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा क कष्ट हो रहा है, थक जाती हूँ मैं कि मुझे मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो रही है, मैं थक जाती हूँ कि क्या कर सकती हूँ गुरुजी मैं। तो वो पूछना था मुझे कि कैसे मैं इसको मतलब ठीक तरीके से ले सकूँ ताकि भक्ति भी सीधे से हो, घर का भी थोड़ा कार्य भी ठीक से हो। गुरुजी आप म्यूट हैं। गुरुजी आप म्यूट हैं। ओके, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या है और हमारे डिमांड क्या है। कभी कभी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती है, लेकिन हम डिमांड करते रहते हैं। इसके लिए भी हम प्रेशराइज फील करते हैं। तो हमको डिमांड नहीं करनी चाहिए, ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही है, शांत बैठना चाहिए। खास करके लेडीज़ है, वो डिमांड ज़्यादा करती रहती है घर में, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, जो भी 2 टाइम का खाना मिल रहा है, 3 टाइम का, रहने के लिए जगह है, बाकी सब ऊपर-नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। और दूसरा बात है कि प्रेशर अगर रहेगा हमारे ऊपर ना, तो हम भक्ति में टिके भी रहते हैं। अगर प्रेशर चला गया तो पता है क्या होगा? हमारा माइंड फिर माया में चला जाएगा। हमारा माइंड मोबाइल में घुस जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में हम, है ना, रंग-रलिया मचाते रहेंगे उधर, बराबर है? पहले भी हम वही करते थे, है ना, भक्ति में आने से पहले। तो एक तरीके से टाइम नहीं मिल रहा है, ये एक तरीके से अच्छा है। क्योंकि टाइम मिल जाएगा तो क्या होगा? आप जपा करेंगे क्या? क्या लगता है आपको? टाइम मिलेगा तो लोग जपा करते हैं? नहीं। टाइम मिलने के बाद लोग मोबाइल में घुस जाते हैं। फेसबुक का इसका स्टेटस देखो, या फिर व्हाट्सएप में इसने क्या स्टेटस डाला है ना? और फिर इस तरीके से 50-60 स्टेटस चेक करते रहते हैं। और अगर स्टेटस अच्छा लगा फिर उसको कॉल करके उससे बात करेंगे, तुम कहाँ गई थी? तुम यहाँ गया था, है ना? फिर ये चलते रहता है। तो एक तरीके से ये अच्छा है कि प्रेशर होना मेरे ख्याल से तो अच्छा है। मैं तो इसको अच्छा ही समझता हूँ, क्योंकि प्रेशर चला गया ना, तो फिर हम माया में चले जाएँगे। तो इससे अच्छा है प्रेशर होना एक तरीके से। लेकिन इतना प्रेशर होना कि सीटी मारते बैठे, है ना? क्या लगता है कुकर में प्रेशर आएगा तभी तो खाना पकेगा ना? नहीं तो खाना पकेगा क्या? खाना ही नहीं पकेगा। लेकिन कभी-कभी इतना प्रेशर कि सीटी मारने लगे घरवालों को, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर भी हमको बैलेंस होना चाहिए, है। बेटर है आप टाइम टेबल बनाइए, वो बेस्ट रहेगा, है ना? जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है। बोलना ये जो देखिए यहाँ पर माला जपते हैं मॉर्निंग में हाँ। हम जितना हो सकता है जप लेते हैं, 2-3 माला तो बाकी रह जाता है, तो वो हम मतलब जब फ्री टाइम मिलता है तब पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? एक्स्ट्रा भी करते हैं? जी, माताजी यहाँ पर प्रश्न पूछने का एक विधान है कि आपको फिंगर को रेज़ करना है ना? आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हैं, है ना? फिर मैं आपका नाम लूँगा इस तरीके से, ओके? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपके बगल में एक फिंगर का बटन रहेगा मोबाइल में, है। तो उसको आप दबाओगे तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं आपका नाम लूँगा, फिर आपको बोलना है ना? तो ये फिर स्मूथली ठीक है? जी। ओके, नेक्स्ट रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे वंदना करना हूँ कोटि-कोटि से भक्तजनों का नमस्कार। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे कि कई लोग कि पुराने गाने में जैसे बहुत आनंद लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो तब उनको मिठास लगती है, तो क्या सच में ये उनको सुख देता है, आनंद देता है? जी। उनका जैसे उनमें मन तो भौतिक चीज़ों में जैसे भौतिक में चाहे सब चीज़ों में क्योंकि जी, जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। तो देखिए, जो भी लोग रहते हैं ना, जैसे मैंने मेरे पिताजी का एग्ज़ाम्पल दिया, तो उनको उनमें आनंद मिलता है ना? वही सॉन्ग जब मैं भी आज सुनता हूँ, तो मुझे भी आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस सॉन्ग में इमोशन भरे होते हैं। आप कोई भी फ़िल्म का गाना ले लो, है ना? अगर आप उसको सुनोगे तो उसमें आपको आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद भौतिक आनंद है। क्योंकि उसमें हम जीवन के सत्य को भूल जाते हैं, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हम भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं
भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। हम ये भी भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, ये हम सब भूल जाते हैं उसमें, है ना? तो वो जो आनंद है वो तो तमोगुणी आनंद है, जो फिल्मों से प्राप्त होता है ना? जैसे इतने अच्छे सॉन्ग है, पुराने फिल्में सॉन्ग जो मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी को मैं सत्य भी बताऊं ना, लेकिन उनमें मिठास उतनी है कि उस सत्य को भी वो बोलते हैं कि ये ठीक है तो है, अच्छा है, लेकिन मुझे उसमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि उनमें उन्होंने कितने साल की तपस्या इन्वेस्ट की है, 25 से 30 साल की, वही करते आ रहे हैं वो, है ना? मैं बचपन से देखा हूँ। मेरे पिताजी ने, मैंने कई लोग देखे हैं, मेरे पिताजी तो मैंने ऐसे मेरे अड़ोस पड़ोस में से कितने लोग देखे हैं जो पुराने गानों के दीवाने हैं और उनको उसमें मिठास लगता है ना? तो मिठास इसलिए लग रहा है क्योंकि इग्नोरेंस का सुख है, वो तमोगुनी सुख है, तो उसमें उनको आनंद प्राप्त होता है ना? तो आनंद उसमें रहता है, लेकिन वो आनंद तमोगुनी होता है। ठीक है, जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कटियुग धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। जय